यहाँ पर हमारे साथ ये कुछ बड़े संत हैं, पेशवाई शुरू होने से पहले एबीपी न्यूज़ से बात कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो वक्फ की एक एक इंच ज़मीन है उसकी जांच कराई जाएगी और यथोचित कार्रवाई की जाएगी। इसके विरोध में भी बहुत सारी बातें आ रही हैं। आप लोग किस तरीके से ले रहे हैं सर इसको? अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं आप। बहुत बहुत आशीर्वाद साधुवाद। देखिए, हम तो कहते हैं खाली यूपी का मामला नहीं है, पूरे हिंदुस्तान का मामला है। आप कश्मीर से कन्याकुमारी देखें, हर स्टेट के मुख्यमंत्रियों को जांच करानी चाहिए। आपके पास लैंड कहां से आई? आपने हमारी लैंड छीनी हुई। आपने देखा होगा अभी कुछ दिन पहले ये भी कहा गया था जो हमारा मेला क्षेत्र है प्रयागराज, यहाँ भी हमारी भूमि है। कहने का तात्पर्य लोगों की जाँच होनी चाहिए, ज़मीन कहाँ से आई और इनकी ज़मीन वापस लेकर के हिंदुओं को वापस की जाए। जमीयत उलेमा हिंद के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने इस बात का विरोध किया है और कहा है कि संविधान विरोधी बात है और जो वक्फ की ज़मीनें होती हैं वो मदरसों और शिक्षा के काम में ही इस्तेमाल की जाती है। अध्यक्ष जी ने बिल्कुल सही बात कही कि यह जो ज़मीन है इसकी अगर जांच हो तो ये ज़मीन हमारी है, क्योंकि मोहम्मद साहब से लाखों वर्ष पूर्व हमारी परंपरा आई और मोहम्मद साहब के आने के बाद, मोहम्मद साहब के आने के पहले पूरी परंपरा गोपाल की थी। आज भी पूरी परंपरा गोपाल की है। हम कहते हैं सारी भूमि गोपाल की है। तो वक्फ बोर्ड तो इस्लाम धर्म को आए 1900 साल हुए। कैसे कोई ये कह सकता है कि जो बाद में आया भूमि उसकी होगी, जो पहले आया भूमि उसकी होगी? तो पहले सनातन परंपरा, सनातन के बाद जैन आया, जैन के बाद बौद्ध आया, बौद्ध के बाद अन्य धर्म आए। तो इसलिए तो पंथ है सभी। हमारी परंपरा में सनातन परंपरा सर्वोपरि है, इसलिए सारी भूमि गोपाल की है। इस भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी सवाल कोई अन्य व्यक्ति नहीं कर सकता। महाकुंभ है, पेशवाई होने जा रही है। कुछ राजनेता ऐसे हैं, समाजवाद जो आज़ाद पार्टी है उसके अध्यक्ष चंद्रशेखर जी सांसद हैं, उन्होंने कहा कि वही लोग महाकुंभ जाएंगे जिन्होंने पाप किया है। धर्मम कम शरणम गतः, श्रीमद् भागवत जी का यह श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण से उद्धव जी और विदुर ने पूछा कि भगवान आप जा रहे हो, आपके जाने के बाद हम कहाँ जाएंगे? तो भगवान कृष्ण ने कहा धर्मम कम शरणम गतः, धर्म का शरण भागवत जी में, गंगा जी में, तीर्थों में, संतों महात्माओं के पास होगा। इसलिए यह महाकुंभ संतों का महाकुंभ है, यह कुंभ सनातनियों का महाकुंभ है, यह कुंभ सनातन धर्मावलंबियों का कुंभ है। और यह गंगा यमुना सरस्वती के पावन संगम पर यह तीर्थराज प्रयाग में यह कुंभ महाकुंभ चल रहा है। इसलिए महाकुंभ में किसी प्रकार की कोई टिप्पणी करता है, उस व्यक्ति पर टिप्पणी करना मुझे नहीं लगता उचित है। मैं केवल इतना कहना चाहूँगा कि ये सनातनियों का कुंभ है, ये परंपराओं का कुंभ है, ये मौलिक सिद्धांतों का कुंभ है और ये लौकिक नहीं पारलौकिक परंपरा की मेला है। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी कहा कि सरकार इस महाकुंभ में अपने पाप धो रही है। देखिए, अभी हमें दही भात खाना है, पेशवाई के लिए देर हो रही है और अखिलेश जी का कहना सही है, उन्होंने पाप किया है, उनको पाप। असल में ये स्नान जो अखिलेश जी को करना चाहिए, पाप उन्होंने किया है। और वो जो हमारा कार सेवकों का आपने देखा होगा, राम मंदिर के लिए उन्होंने हज़ारों कार सेवकों को मारा है और ये जो महापाप अखिलेश जी का है और उनको जो है यहाँ कुंभ का स्नान करना चाहिए ताकि उनका प्रायश्चित हो जाए। 1 फरवरी को श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर के संवाद होने जा रहा है, किस तरीके से ले रहे हैं आप लोग? अभी धर्म संसद होगा 27 जनवरी को, उसमें विधिवत रूप से उसका निर्णय लिया जाएगा। तो इस तरीके से जो संत हैं पेशवाई से पहले यहाँ पर उन्होंने एबीपी न्यूज़ से खास बातचीत की और ये बता रहे हैं कि जो वक्फ की जहाँ तक मामला है उसमें पूरी तरीके से संत जो हैं वो सरकार के साथ हैं। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.